आप जानते हैं कि आपके घर की दीवार पर टंगी एक साधारण सी वॉल क्लॉक आपकी किस्मत बदल सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार समय बताने वाली यह घड़ी केवल वक्त ही नहीं दिखाती, बल्कि आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी और उन्नति को भी नियंत्रित करती है। गलत दिशा में लगी घड़ी घर में तनाव, आर्थिक तंगी और कामों में रुकावट ला सकती है। वहीं अगर इसे सही दिशा और सही नियम के साथ लगाया जाए तो यह घर में सुख, समृद्धि और सफलता के द्वार खोल देती है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी लगाने के क्या नियम हैं और कौन कौन सी छोटी गलतियां आपके जीवन पर भारी पड़ सकती हैं। इस जानकारी को अपनाकर आप अपने जीवन में दिशा और दशा दोनों सुधार सकते हैं। वास्तुशास्त्र में दीवार पर टंगी घड़ी को ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना गया है। घड़ी निरंतर चलती रहती है, जो प्रगति का प्रतीक है। अगर घड़ी सही जगह पर है तो घर के सदस्यों का समय भी अच्छा चलता है और रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी लगाने की सही दिशा क्या है। वास्तु में उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कहा जाता है। इस दिशा में घड़ी लगाने से घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती और व्यापार में लाभ मिलता है। पूर्व दिशा सूर्य की दशा होती है। यहाँ घड़ी लगाने से मान सम्मान बढ़ता है और घर के बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है। यह दिशा उन्नति के नए रास्ते खोलती है। अगर आप उत्तर या पूर्व दिशा में घड़ी नहीं लगा पा रहे हैं तो पश्चिम दिशा एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह दिशा लाभ और प्रगति का संकेत देती है, लेकिन इसे अंतिम विकल्प के रूप में ही चुनें। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना गया है। इस दीवार पर घड़ी लगाने से घर के मुखिया की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और आय के स्रोत धीरे धीरे कम होने लगते हैं। दक्षिण दिशा में घड़ी होने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है और बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए आज ही जांच लें कि आपके घर की घड़ी कहीं दक्षिण की दीवार पर तो नहीं टंगी है। इसके अलावा घर के किसी भी मुख्य द्वार के ठीक ऊपर घड़ी नहीं लगानी चाहिए। दरवाजे से निकलते और प्रवेश करते समय घड़ी का नीचे होना तनाव पैदा करता है और घर की खुशियों को नजर लग सकती है। घड़ी के आकार और रंगों का भी वास्तुशास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु में गोल घड़ी को सबसे ज्यादा शुभ माना गया है, क्योंकि यह पृथ्वी की गति और निरंतरता को दर्शाती है। चौकोर घड़ी भी स्थिरता के लिए अच्छी मानी जाती है। कोशिश करें कि घर में काले, गहरे नीले या गहरे लाल रंग की घड़ी ना लगाएं। ये रंग तनाव को बढ़ा सकते हैं। व्हाइट, सिल्वर और गोल्डन रंग की घड़ियां घर में शांति और समृद्धि लाती हैं। अगर आप ड्राइंग रूम में घड़ी लगा रहे हैं तो पेंडुलम वाली घड़ी का चुनाव करें। इसकी आवाज और गति घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है और सौभाग्य लेकर आती है। अब आइए जानते हैं बंद या टूटी हुई घड़ी के नुकसान। घर में कभी भी रुकी हुई घड़ी नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र कहता है कि रुकी हुई घड़ी इंसान के समय को भी रोक देता है। इससे करियर में रुकावटें आती हैं और घर में उदासी छाई रहती है। अगर किसी घड़ी का कांच टूट गया है तो उसे तुरंत बदल दें। टूटा हुआ कांच घर में दरिद्रता को न्योता देता है। साथ ही घड़ी को हमेशा साफ रखना चाहिए। उस पर जमी धूल आपकी तरक्की को धुंधला कर सकती है। एक और जरूरी बात यह है कि घड़ी का समय कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए। घड़ी को तो या तो एकदम सही समय पर रखें या फिर 2 से 3 मिनट आगे रखें। समय से पीछे चलना आपके पिछड़ने का कारण बन सकता है। अब आइए जानते हैं सुख समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स। अपने बेडरूम में घड़ी लगाते समय ध्यान रखें कि सोते समय आपका प्रतिबिंब घड़ी के कांच में ना दिखे। हल्के संगीत वाली घड़ी घर के माहौल को खुशनुमा बनाए रख सकती है। पुरानी या खंडित घड़ी को घर के स्टोर रूम में भी जमा करके ना रखें। इससे घर से बाहर कर देना ही बेहतर है। किचन में घड़ी लगाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर लगा रहे हैं तो पूर्व की दिशा की
दीवार में ही इस घड़ी को लगाएं। घर के बाह्य स्थान बीच का हिस्से में कभी भी घड़ी लगाने से बचें। तो ये था घड़ी को लेकर बहुत ही सरल वास्तु टिप्स, जिसे आप अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। वास्तु केवल दिशाओं का विज्ञान नहीं है, बल्कि यह हमारे आसपास की ऊर्जा को संतुलित रखने का एक तरीका है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी और जरूरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।